रेस्टोरेशन का कार्य जो है वो पूरे मजबूती से चला हुआ है। अभी सबसे प्राथमिकता तो ये है कि जो हमारी सड़कें हैं उनको हमने जो है वो बहाल करना है, और प्राथमिकता तो जो हमारी मेन रोड है नाग की और आगे जो पिंजैली तक जाती है, इसको खोलने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जितनी भी लिंक रोड्स हैं पूरे हमारे डिवीज़न के अंदर, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ जगह जगह पे जितने भी नाले हैं, अभी तक हमने जितने भी नाले क्रॉस किए, एक भी नाला ऐसा नहीं है जिसमें जो है डैमेज, एक्सेसिव डैमेज ना हुआ हो। तो बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पे डैमेज हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और नीचे मैं देख रहा था यहाँ बहुत बड़ी पानी की स्कीम है IPH की, वो भी जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है। हमारा एक ब्रिज भी है नीचे, वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान है इलाके का अभी तो, पर उसका जायज़ा तो आने वाले समय में लगेगा जब सारी सड़कें खुल जाएगी, कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी। अभी क्योंकि पूरे रूप से टेलीकॉम कम्युनिटी भी, जो कनेक्टिविटी भी पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पाई है, मगर फिर भी सब लोग मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट, ख़ास करके तो जो फ्रंट लाइन डिपार्टमेंट्स है, PWD है, IPH है, जल शक्ति है, वो सब इसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं और ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी अपना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि इलाके का फ़र्स्ट हैंड नॉलेज प्राप्त कर सकें और पूरा सहयोग जो है वो हर तरीके से रेस्टोरेशन में दिया जा सके, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। फिर आने वाले समय में जो इंडिविजुअल लोगों के मकान डैमेज हुए हैं, बहुत से मैं देख रहा हूँ बगीचे के बगीचे जो हैं वो ख़ास करके एप्पल के बगीचे हैं, बह गए हैं या जो है नुकसान उसमें हुआ है, उसका भी असेसमेंट आने वाले समय में किया जाएगा ताकि उनको भी हम पूरा राहत और सहयोग जो है उनको भी मिल सके। जो हमारा नाचन में है वहाँ पर भी दुखद है कि काफ़ी लोगों की जान गई है। करीबन 9 लोगों को जाने की जो है वो सूचना है, जिसमें से एक डेड बॉडी मिली भी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वहाँ पे हमने पूरी संवेदनाएं लोगों को दी है, आर्थिक सहायता उनको प्रदान करी है और साथ ही साथ राशन का भी प्रावधान किया है। और वैसे ही हमारा जो सराज क्षेत्र है, यहाँ पर भी एक्सटेंसिव डैमेज पूरे इलाके के अंदर हुआ है। अभी हम खुद चलते हुए आ रहे हैं, देख रहे हैं कि जगह जगह पे बगीचों के बगीचे लोगों के जो है वो बह गए हैं। ऐसा कोई नाला नहीं है जिसमें जो है वो आपकी बाढ़ ना आई हो, मलबा आया हुआ है। तो निश्चित तौर से बहुत भारी स्तर पर नुकसान हुआ है। बहुत सी IPH की स्कीम्स है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है, सड़कें बंद हैं। अभी तो ये मेन रोड है और इसके अलावा जो अभी लिंक रोड्स है, कितनी गांव की जो सड़कें, उनका तो अभी तक जायज़ा ही हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं है। वो भी लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनको खोलना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई अभी भी ऐसे कोई मरीज कहीं गाँव में हो जिनको अभी तक सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको समय पर अस्पताल पहुंचाना वो भी प्राथमिकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, मिलकर एक टोटलिटी हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द सारे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो। तो सड़कों का तो काम चला हुआ ही है, हमने खुद देखा जगह जगह पे पोकलेन मशीन लगी हुई है, JCB मशीन लगी हुई है। तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम जनता को हर सुविधा जो है वो प्रदान करवा सकें। अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा आज तक इस इलाके में देखा नहीं गया है। बहुत एक्सटेंसिव डैमेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंडी जिला के बहुत इलाकों में हुआ है, मगर इस बार कॉन्सेंट्रेटेड ये जो है हमारा करसोग में और ख़ास करके सिराज इलाके के अंदर हुआ है। कुछ हमारा निचला जो नाचन का इलाका है वहाँ पर भी हुआ है। तो हमारा अभी जो सबसे मेन एजेंडा है वो सड़कों की बहाली है। जो मेन रोड है आपका चुनाव तक आगे जंजैरी तक, अभी तो उसी को रिस्टोर किया जा रहा है। अभी जितने इसमें आगे लिंक रोड्स है और पंचायतों की रोड्स है, गांव की रोड्स है, उस पर भी आने वाले समय में फोकस किया जाएगा। आज ही कनेक्टिविटी यहाँ पे मोबाइल की जुड़ी है, तो अब लोगों के फ़ोन आने शुरू हो रहे हैं कि किस किस इलाके में कैसा कैसा हाल चला हुआ है। उसके ऊपर हम वॉल फुटिंग के ऊपर जो है वो कार्य करेंगे। अभी भी सारी पोकलेन मशीन्स हैं, JCB मशीन्स हैं, जगह जगह के ऊपर वो लगी हुई है और PWD ने अच्छा काम किया भी है। मगर फिर भी सीइंग द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज़ हैपेंड, ये जैसे मैंने कहा अनप्रेसिडेंटेड है। निश्चित तौर से हमको दुख भी है कि बहुत सी जानें भी इसमें जो है वो गई है। अभी तक शवों का जो है बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस चीज़ पे हमारा जो है हम सब मिलकर इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, सरकार कर रही है, सभी दलों के लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, NGOs
इसमें कार्य कर रहे हैं। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट, क्योंकि ये तो ह्यूमैनिटी का कार्य है और इसमें हम सबको मिलकर इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, अभी तो मानसून शुरू हुआ है, अभी तो प्री मानसून है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भविष्य में इस तरीके की चीज़ें ना हो। इस पर हम पूरी मजबूती से सब मिलकर कार्य करेंगे और जितना भी रिलीफ वर्क है, जितनी भी गाड़ियाँ लगनी हैं, JCBs लगनी हैं, उसके ऊपर भी कार्य होगा। बहुत सी IPH की स्कीम्स भी डैमेज हुई है। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया है। मिलकर हम हर चीज़ पे कार्य करेंगे और यहाँ से जो हमारे नेता है, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, ये भी यहाँ की आवाज़ को पूरी बुलंदी से रख रहे हैं और प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखेंगे, केंद्र में भी रखेंगे। तो मिलकर हम सब यहाँ पर यहाँ की समस्याओं को, उनका निवारण करने का पूरा प्रयास है। अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा आज तक इस इलाके में देखा नहीं गया है। बहुत एक्सटेंसिव डैमेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंडी जिला के बहुत इलाकों में हुआ है, मगर इस वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ये जो है हमारा करसोग में और ख़ास करके सिराज इलाके के अंदर हुआ है। कुछ हमारा पिछला जो नाचन का इलाका है वहाँ पर भी हुआ है। तो हमारा अभी जो सबसे मेन एजेंडा है वो सड़कों की बहाली है। अभी जो मेन रोड है आपका चुनाव तक आगे जंजैरी तक, अभी तो उसी को रिस्टोर किया जा रहा है। अभी जितने इसमें आगे लिंक रोड्स है, पंचायतों की रोड्स है, गांव की रोड्स है, उस पर भी आने वाले समय में फोकस किया जाएगा। आज ही कनेक्टिविटी यहाँ पे मोबाइल की जुड़ी है, तो अब लोगों के फ़ोन आने शुरू हो रहे हैं कि किस किस इलाके में कैसा कैसा हाल चला हुआ है। उसके ऊपर हम वॉल फुटिंग के ऊपर जो है वो कार्य करेंगे। अभी भी सारी पोकलेन मशीन्स हैं, JCB मशीन्स हैं, जगह जगह के ऊपर वो लगी हुई है और PWD ने अच्छा काम किया भी है। मगर फिर भी सीइंग द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज़ हैपेंड, ये जैसे मैंने कहा अनप्रेसिडेंटेड है। निश्चित तौर से हमको दुख भी है कि बहुत सी जानें भी इसमें जो है वो गई है। अभी तक शवों का जो है बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस चीज़ पे हमारा जो है हम सब मिलकर इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, सरकार कर रही है, सभी दलों के लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, NGOs इसमें कार्य कर रहे हैं। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट, क्योंकि ये तो ह्यूमैनिटी का कार्य है और इसमें हम सबको मिलकर इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, अभी तो मानसून शुरू हुआ है, अभी तो प्री मानसून है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भविष्य में इस तरीके की चीज़ें ना हो। इस पर हम पूरी मजबूती से सब मिलकर कार्य करेंगे और जितना भी रिलीफ वर्क है, जितनी भी गाड़ियाँ लगनी हैं, JCBs लगनी हैं, उसके ऊपर भी कार्य होगा। बहुत सी IPH की स्कीम्स भी डैमेज हुई है। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया है। मिलकर हम हर चीज़ पे कार्य करेंगे और यहाँ से जो हमारे नेता है, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, ये भी यहाँ की आवाज़ को पूरी बुलंदी से रख रहे हैं और प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखेंगे, केंद्र में भी रखेंगे। तो मिलकर हम सब यहाँ पर यहाँ की समस्याओं को, उनका निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे।